पता है, जब मैंने पिछले बैच अच्छे तरीके से गाइड करा एंड वहाँ से बहुत सारे बच्चे निकले, पर्सनली मैसेज करे एंड बहुत अच्छा लगा मेरे को। लेकिन बहुत सारे बच्चे रिग्रेट फील कर रहे थे कि भैया काश सब लोग पढ़ रहे थे, एंड ऑफ द एंड जाके हम लोग कहीं ना कहीं नवंबर दिसंबर में पछतावा कर रहे हैं। तो अब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, 2026 में आपका बोर्ड है, अभी से आपको सतर्क होना है। एंड आज मैं आपको पूरा होल पाथ देने वाला हूँ, पूरा का पूरा, कि भाई कैसे शुरू से लेके एंड तक आप बहुत कम पढ़ाई करके एक बहुत अच्छा नंबर फोड़ सकते हो। एंड यही पाथ को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यही रास्ते को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है, ध्यान से मेरी बात समझना, और एक जो है ये एक्स्ट्रा वाला सब्जेक्ट है। आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट है एंड 5 सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कैसे आप स्टार्टिंग से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करोगे। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे हिंदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, मान लो इंग्लिश आता है, उसके बाद हमारा फिजिक्स आता है, उसके बाद हमारा बायो आता है, जिसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर रख लेना। उसके बाद हमारा एक केमिस्ट्री आता है। बायो और मैथ तुम्हारा आता है, किसी का एक होगा, ठीक है, मेन, और किसी का एक होगा यहाँ पर एक्स्ट्रा में, समझो ध्यान से, ठीक है, क्योंकि आपका टोटल 5 ही सब्जेक्ट है जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, लिख दिया है, आपको दिखा दिया। अब आप कैसे तैयारी करोगे? देखो, हर बच्चा स्टार्टिंग से प्लान करता है कि मेरा जितना ट्यूशन में पढ़ाई होगा मैं उसका नोट्स बनाते हुए चलूँगा एंड रिवीजन करते हुए चलूँगा। और स्टार्टिंग में वो प्लान कर लेता है, प्लस स्टार्टिंग में वो टाइम टेबल बना लेता है, दीवार पे चिपका देता है। बट 7 से 10 दिन होते होते टाइम टेबल का सत्यानाश हो जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड नहीं है, वो नया नया क्लास में आया है, उसने अभी क्लास 12th को समझा नहीं है, उसने क्लास 11th जैसे बर्बाद करा वो क्लास 12th भी बर्बाद करने वाला है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि एक्चुअली में मेरे को स्टार्ट कहाँ से करनी है। आप लोग जोश में आके स्टार्टिंग में पढ़ाई काफ़ी अच्छा करते हो, देन 7 डेज 10 डेज 15 डेज 20 डेज जैसे बीतता है ना, आप लोग अपने पढ़ाई को साफा बोर कर डालते हो, साफा का साफा एकदम कचड़े में डाल देते हो। फिर आपको डिस्ट्रैक्शन मिलता है, आप ट्यूशन जा रहे हो ऑफलाइन, आपको अलग अलग चीज़ें ना इंटरेस्ट ले रही है, मतलब कि आपका जो बॉडी है वो अलग चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है, आपका जो माइंड है वो अलग चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, समझो। मतलब हर चीज़ का एक अलग अलग इंटरेस्ट है भाई, बॉडी का अलग इंटरेस्ट होता है, माइंड का अलग इंटरेस्ट होता है। तुम्हारा मन कहीं और भटक रहा है तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि हर किसी पे 30 to 45 मिनट ही टाइम रख लो, हर किसी पे 30 to 40 मिनट 55 मिनट, जितना आपको इंग्लिश पे आपको भी रखना है 30 to 45 मिनट। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं, हर सब्जेक्ट पे इतना ही टाइम रखना है। अगर आप डेली के, ओ गॉड जस्ट अ सेकेंड गाइस, अगर आप डेली के इतना, अगर 2 से 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करोगे आराम से, अगर ट्यूशन नहीं जा रहे हो, आप बैच किसी के लिए हो या मेरा बैच लिए हो, सब आसान आसान बैच डाल दिया हो मैंने ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपका जाकर चेकआउट करना या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जब आपको दिखाई दे रही है तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है शुरू से, क्योंकि यार भटकना तो फिक्स है तुम्हारा, इतना याद रख लो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको काफ़ी प्यार तरीके से करते हुए चलनी है, ठीक है। इतना इतना मिनट टाइम आपने बांट लिया। अब अगला जो पॉइंट आता है कि भैया हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग अपने बुक को स्टार्ट कैसे करेंगे। देखो सिंपल बात है, आपको केवल एनसीईआरटी पे फोकस करना है। अगर एनसीईआरटी एक बार खत्म कर दिया ना, नवंबर दिसंबर जाते जाते या अक्टूबर तक, दिसंबर तक भी, तो तुम आगे कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, एक्स्ट्रा जो बुक होती हैं वो बुक आप लगा लोगे, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लगा लोगे, है ना। अगर बच्चे चाहते हैं कि मैं शुरू से अच्छे से तैयारी कर लूँ तो मैं आपको एक नंबर सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है एंड अभी से ही स्टार्टिंग से ही आपको सारे इंपॉर्टेंट वाले पीडीएफ ले लेने हैं यहाँ से। सिंपल बात है, हर सब्जेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा, आपको क्या करना है, जस्ट व्हाट्सएप करना है, ठीक है। एंड व्हाट्सएप करोगे आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलेगा स्टार्टिंग से। एंड आप जब स्टार्टिंग से पढ़ाई करोगे, स्टार्टिंग से सब चीज़ पढ़ना स्टार्ट करोगे, चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करोगे, एनसीईआरटी उठाओगे, क्वेश्चंस उठाओगे, एल्गोरिदम को फॉलो करोगे, एग्जाम्स के पैटर्न को फॉलो करोगे, क्योंकि ये 2025 में भी भाई सारे के सारे क्वेश्चंस लड़ा चुका हूँ, ठीक है। तो हम लोग भैया हो चुके हैं उस लायक, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये वीडियोस बेसिकली वही थी कि आपको एक सब्जेक्ट पे टाइम बांटना है एंड देन जो चीज़ें पढ़ाई हो रही है, या आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या पर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कहीं से भी तो पढ़ रहे होगे, या यूट्यूब से पढ़ रहे हो,
पूरा डेडिकेशन से आपको देना है अपने आप को, बस 100% आपको देना है, दैट्स इट। इतनी ही सारी चीज़ें थी जो कि आपको मेरे को बताना था, जस्ट मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, डू सब्सक्राइब फॉर द 1 ईयर। 1 साल मेरे साथ रहने वाले हो ना, सब्सक्राइब कर दो भाई, चेंज कर दूंगा तुम्हें, तुम्हारी पढ़ाई को बिल्कुल आसान बना दूंगा, हर चीज़ दे दे के इतना आसान कर दूंगा ना, तुम कहोगे भाई मज़ा आ गया बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच, फॉलो मी।